प्रदेश के अन्नदाता को अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने और उनकी आय दोगुनी करने के लिए तत्पर भजनलाल सरकार अपने 2 साल के जश्न में किसानों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में जुटी है। 2 साल के कार्यकाल के दौरान ईआरसीपी प्रोजेक्ट और यमुना जल समझौते के रूप में बड़ी सौगात मिली है, जो लाखों किसानों की तकदीर बदल देगी। सरकार ने 2 साल में लाखों किसानों को क्या कुछ दिया और क्या मिलने वाला है, जानने के लिए देखिए फोर्स इंडिया न्यूज की एक खास रिपोर्ट। प्रदेश के किसानों के लिए 2.19 करोड़ 26% बीमा पॉलिसियां सृजित कर देश भर में पहले स्थान पर रहा राजस्थान यहां लाखों किसानों को केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से लगातार सौगात दे रहा है। ईआरसीपी और यमुना जल समझौते के माध्यम से कई जिलों और लाखों किसानों की तस्वीर और तकदीर बदलने की तैयारी भी चल रही है। 13 जिलों के किसानों को पेयजल और लाखों हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। उधर बीते 2 साल के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद राजस्थान में कई बार किसानों से बातचीत कर चुके और भजनलाल सरकार पीएम से शाबाशी भी ले चुकी है। राज्य सरकार के 2 साल के कार्यक्रमों में बड़े किसान सम्मेलन की तैयारी चल रही है, ताकि प्रदेश भर के किसानों को कई सौगात दी जा सके। 2 साल के जश्न में आयोजित किसान सम्मेलन होगा। 20 दिसंबर को सम्मेलन में कई सौगात मिल सकेंगी। किसानों को विभिन्न योजनाओं में 31,600 किसानों को 200 करोड़ रुपए अनुदान दिया जाएगा। कृषि आदान अनुदान के तहत 5 लाख किसानों को 700 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में 5 लाख पशुपालकों को 100 करोड़ रुपए मिलेंगे। उष्ट संरक्षण योजना में 3,277 ऊंट पालकों को 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति का विमोचन किया जाएगा। किसानों के हिसाब से देखा जाए तो प्रदेश की भजनलाल सरकार ने हर वादा पूरा किया है, चाहे वो विधानसभा में हो या फिर किसानों के बीच। हाल ही प्रदेश के प्रगतिशील किसानों को डेनमार्क यात्रा करवाई गई, ताकि विदेश की कृषि, उद्यानिकी और पशुपालन तकनीक से रूबरू करवाया जा सके। अब उस तकनीक की जानकारी जिला स्तर पर दी जा रही है, ताकि किसान भी अपने खेत में नई तकनीक के माध्यम से उपज और आय बढ़ा सके। कृषि के क्षेत्र में किसानों को कितना लाभ मिला, इस पर बात करें तो कृषि, पशुपालन और उद्यानिकी की नवीन तकनीकी जानकारी के लिए प्रगतिशील किसान दल को डेनमार्क भेजा गया। राज्य के 20 जिलों में एग्री क्लिनिक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित कर परीक्षण शुरू किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 15 दिसंबर 2023 से अब तक 6,206.61 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम वितरित किए गए। 2.19 करोड़ 26% बीमा पॉलिसियां सृजित की गईं, जो देश में सर्वाधिक हैं। 15 दिसंबर 2023 से अब तक राज्य में किसानों को 45.58 लाख मीट्रिक टन यूरिया और 13.36 लाख मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध करवाया गया। जल प्रबंधन के तहत किसानों के खेतों पर 7,959 डिग्गियों का निर्माण करवाकर 158 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया। 35,368 खेत तलाइयों का निर्माण करवाकर 213 करोड़ रुपए का अनुदान एवं कुओं से खेत तक होने वाले जल के अपव्यय को रोकने के लिए 32.918 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन स्थापित करवाकर 87 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया। 1.02 लाख कृषि यंत्रों की वित्तीय स्वीकृति जारी कर 229.75 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया। जानवरों से फसल के नुकसान को रोकने के लिए किसानों के खेतों पर 29.926 किलोमीटर की तारबंदी करवाई। इस पर 33.39 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया। मृदा के पोषक तत्व की उपलब्धता और मृदा स्वास्थ्य की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किसानों को 15.95 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए। किसानों के खेतों पर 29,886 वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित की गईं और 1,515 किसानों को पशुपालन आधारित कृषि पद्धति से लाभान्वित किया गया। महिला सशक्तिकरण के तहत छात्राओं को कृषि अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 58,397 छात्राओं को 10+2 कृषि, स्नातक और स्नातकोत्तर कृषि और पीएचडी में अध्ययन के लिए 15,000, 25,000 और 40,000 रुपए प्रति छात्रा प्रति वर्ष के अनुसार 102.80 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई।
नवीन तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए 7.28 लाख महिला व पुरुष किसानों को प्रशिक्षित किया गया और 9,481 किसानों को भ्रमण पर भेजा। राज्य में अब तक 66.22 लाख किसानों को बीज मिनी किट का निशुल्क वितरण किया जा चुका है, जिस पर 63.33 करोड़ रुपए का व्यय हुआ। भूमि सुधार के लिए 3.31 लाख ढैंचा बीज मिनी किट का निशुल्क वितरण किया गया, जिस पर 32.38 करोड़ रुपए का व्यय हुआ। 9,205 पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए गए। किसानों के खेतों पर 46,000 हेक्टेयर क्षेत्र में नैनो यूरिया के प्रदर्शन आयोजित हुए। 50,000 किसानों को गोवंश से जैविक खाद उत्पादन करने के लिए गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना शुरू कर प्रति किसान 10,000 रुपए की सहायता का प्रावधान किया गया। 2.50 लाख किसानों का चयन कर 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती गतिविधियां क्रियान्वित की गयी। नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू कर लाभ दिया जा रहा है। देश भर में ड्रोन के माध्यम से रामगढ़ बांध में पायलट प्रोजेक्ट के तहत कृत्रिम बारिश कराने का प्रयास भी किया गया। अच्छी बात यह भी रही कि बीते 2 साल में मानसून की जमकर मेहर बरसी और खेती का रकबा बढ़ा। बरसों से सूखे बांध भी लबालब हो गए और सरकार ने जल महोत्सव तक मनाया। अब किसान को रबी की फसल से उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा रहेगा। उद्यानिकी की बात करें तो पीएम कुसुम कंपोनेंट बी योजना, ड्रिप व मिनी स्प्रिंकलर, संरक्षित खेती के तहत ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस और प्लास्टिक मल्च के तहत अनुदान मिल रहा है। साथ ही संतरा, अमरूद, अनार, नींबू, आंवला, किन्नू आदि के नए बगीचे स्थापित कर किसानों की आय कई गुना की गई। उद्यानिकी में सरकार ने तोहफा दिया। इसमें पीएम कुसुम कंपोनेंट बी योजना के तहत राज्य में 51,927 सोलर पंप सेट की स्थापना कर 822 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया। 1.75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप एवं मिनी स्प्रिंकलर स्थापित कर 1.06 लाख किसानों को 790 करोड़ रुपए और 2.12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में स्प्रिंकलर सेट स्थापित कर 1.15 लाख किसानों को 228 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया। संरक्षित खेती के तहत 33.42 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में ग्रीन हाउस की स्थापना कर 1,271 किसानों को 161.33 करोड़ का अनुदान दिया गया। संरक्षित खेती के तहत 9.24 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में शेड नेट हाउस की स्थापना कर 276 किसानों को 35.48 करोड़ का अनुदान दिया गया। संरक्षित खेती के तहत 4,374 हेक्टेयर क्षेत्र में प्लास्टिक मल्च की स्थापना कर 6,250 किसानों को 9.09 करोड़ का अनुदान दिया गया। प्याज के उचित भंडारण के लिए 2,827 प्याज भंडारण गृहों की स्थापना कर 2,583 किसानों को 44 करोड़ का अनुदान दिया। राज्य में संतरा, अमरूद, अनार, नींबू, आंवला, किन्नू आदि के 5,027 हेक्टेयर क्षेत्र में नए फल बगीचों की स्थापना कर 2,450 किसानों को 6.82 करोड़ रुपए का अनुदान दिया। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने 2 साल के भीतर 2 दर्जन से अधिक बड़ी योजनाओं का लाभ किसानों को सीधे तौर पर दिया। लाखों किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए 2 बड़ी योजनाओं का काम चल रहा है। आगामी कुछ साल में किसानों को इनका लाभ भी मिलेगा। उधर कृषि मंत्री ने अवैध खाद बीज के खिलाफ छापेमारी कर किसानों के खेत बंजर होने से बचाए। देखने वाली बात यह रहेगी कि किसानों को आगामी दिनों में सरकार क्या तोहफे देती है। भजनलाल सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर प्रदेश में 15 दिन का जश्न मनाया जाएगा। इसमें बड़ा किसान सम्मेलन भी होगा। कृषि को लेकर बात करें तो 2 साल के भीतर 2 दर्जन से बड़ी योजनाओं की सीधी सौगात किसानों को मिली है। अच्छी बात यह रही कि 2 साल में मानसून की महर से चलते खेती का रकबा भी बढ़ा है। ERCP और यमुना जल जैसा समझौता किसानों के लिए वरदान साबित होगा और देखने वाली बात यह रहेगी कि अगले 3 साल क्या कुछ किसानों को मिल पाता है और इस किसान सम्मेलन में किस किस की भागीदारी रहने के दौरान किसानों को क्या सौगात मिलती है। कैमरामैन जितेश के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।